हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटेक एजुकेशन। मैं हूं अमल बर्मन। फिर से एक एक्सेल का एक क्लास लेकर मैं आया हूं। तो आज के क्लास में सीखेंगे हम लोग कैसे मार्कशीट, कैसे दो शीट यूज़ करके, एक्सेल के दो शीट यूज़ करके मार्कशीट या सैलरी स्लिप ऐसा कुछ कैसे बना सकते हैं विथ फॉर्मूला के साथ। आज हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो डाटा वैलिडेशन और वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करने वाला है। तो मैंने पहले एक तो बनाया है, तो वो देख लेते हैं पहले। ये है मेरा डाटा। ये डाटा यूज़ करूँगा मैं। सपोज़ कुछ कंपनी में क्लरिकल विभाग में आपका नौकरी है, तो सैलरी स्लिप बनाना बहुत ज़रूरी है। सैलरी स्लिप एक्सेल में कैसे बनाते हैं विथ फॉर्मूला के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है डाटा डेली मंथली वाइज। तो डाटा बना एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नेम हो गया, ये आईडी हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, बेसिक पे, ओवर टाइम, एचआरए और मंथ मैंने यहाँ रख दिया, आप तो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रोविडेंट फंड, ये डिडक्शन वाला, ये ईएसआई डिडक्शन होता है, लोन डिडक्शन, और किसी ने लोन लिया तो, और प्रोफेशनल टैक्स होता है तो भरना पड़ता है। तो बेसिक सा कुछ डाटा के साथ मैंने सैलरी स्लिप एक तो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये है डाटा मंथली यूज़ होता है। यहाँ में और भी एम्प्लॉय हो सकता है। तो और इस डाटा से मैंने सैलरी स्लिप यहाँ बनाया एक तो कनेक्ट करके। यहाँ पहले यहाँ एक तो आईडी के नाम से एक डाटा वैलिडेशन का लिस्ट तैयार किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार किया। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार करते हैं आप लोग देख चुके हैं। तो ये मैंने डाटा आईडी जब यहाँ चेंज करूँगा करके किसी का दे दूंगा, तो कमल नाम आ गया। कमल का सैलरी जो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है, और नेट सैलरी बन के पूरा सैलरी स्लिप बन के यहाँ आ गया। तो ये आप प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कैसे बनाया मैंने देख लेते हैं। तो पहले तो मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा और फिर से नया करके बनाऊंगा। तो ये डाटा है, मेरा मेन डाटा है। तो ये एक शीट मैंने यहाँ ले लिया हूँ मैं। ये शीट का मैं नाम देता हूँ सैलरी स्लिप, एस स्लिप। और ये है डाटा हमारा। इस शीट से डाटा उस शीट में जाएगा, सैलरी डाटा। और ये है सैलरी स्लिप, यहाँ बन के आएगा इस तरफ। तो ये प्रिंट आउट ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। प्रिंट करूँगा तो ऐसा सैलरी स्लिप बन के आ जाएगा। तो छोड़िए, ये मैं डाटा, ये हो गया मेरा डाटा। भर सकते हैं, भर लीजिएगा। और सैलरी स्लिप में मैं जाऊँगा। पहले मैं ये जल्दी सैलरी स्लिप वाला ये कर लेता हूँ। पहले तो जिस शीट में हम सैलरी स्लिप बनाएंगे, ये शीट में हम इसका व्यू हम लोग करेंगे, पेज व्यू कर लेंगे। यहाँ से व्यू में पेज लेआउट चला जाऊंगा। पेज लेआउट, तो पेज जैसा व्यू हो जाएगा हमारा। तो इसका पेज का वो सेटअप कर लीजिए। पेज साइज जैसे कि A4 होता है, और मार्जिन में कर लेता हूँ नॉर्मल मार्जिन। ये हो गया पेज व्यू, शीट का पेज व्यू ये है। व्यू में जाएंगे तो इसमें मिलेगा पेज व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट करेंगे तो ये पेज जैसा व्यू हो जाएगा। तो इसमें हम पहले सैलरी स्लिप का एक नमूना तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट, बेसिक सा फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो इसमें कुछ डाटा भी नहीं है, कुछ भी डाटा यहाँ नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ क्या टोटल, इसमें जो हमारा सैलरी डाटा था वही डाटा, आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, ओवर टाइम, एचआरए, मंथ, प्रोविडेंट फंड, ईसीएन, ईएसआई, लोन और प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो सैलरी टैक्स जो इनकम टैक्स वो है वो। ये डाटा हमारा मेन है। यहाँ से इस सैलरी स्लिप में
ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें मैं वही डाटा एंटर किया हूँ मैं, बेसिक पे, ओवर टाइम, HRA, प्रोविडेंट फंड, ESI, लोन, प्रोफेशनल टैक्स, टोटल डिडक्शन और टोटल अर्निंग्स। तो रुपीज़ यहाँ वर्ड में आ जाएगा और यहाँ सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉई, ये अथॉरिटी सिग्नेचर, मैनेजर, डायरेक्टर कोई भी हो आप दे सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम यहाँ टोटल अर्निंग्स करेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल अर्निंग्स इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल अर्निंग हो जाएगा। बस एंटर मारिए, 0, अभी तक तो कुछ डाटा नहीं है इसलिए 0 आया है। और इस डिडक्शन में भी सेम, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक एंटर, तो 0 हो गया। टोटल ये वाला पार्ट अर्निंग्स है, ये वाला पार्ट डिडक्शन है। तो नेट सैलरी यहाँ आ जाएगा इक्वल, यहाँ एक फॉर्मूला, टोटल अर्निंग से डिडक्शन काट कर ही नेट सैलरी होता है। तो इक्वल ये सेल माइनस ये सेल, इक्वल, ये भी 0 हो गया। अभी डाटा इस सैलरी स्लिप डाटा से ये डाटा वहाँ हमने यूज करना है, लाना है। तो पहले क्या करेंगे, इस आईडी, एम्प्लॉय का आईडी जो होता है, आईडी के हिसाब से हम लोग सैलरी स्लिप बनाएंगे, नाम के हिसाब से नहीं है, क्योंकि नाम 2-3 नाम एक जैसा हो सकता है, एक कंपनी में एक ही नाम का आदमी हो सकता है, इसलिए आईडी के हिसाब से हम सैलरी स्लिप बना के दिखाएंगे। तो यहाँ आईडी, यहाँ मैं ये मार्ज कर लेता हूँ, पहले मार्ज कर लिया। और यहाँ एक डाटा वैलिडेशन का लिस्ट तैयार करना है। तो हम लोग जाएंगे डाटा, सिलेक्ट कर ले ये सेल डाटा, इसके बाद डाटा वैलिडेशन में एक इक्वल लिस्ट करेंगे, सोर्स करेंगे हम लोग, यहाँ से अलाउ लिस्ट कर लिया और सोर्स लेंगे सैलरी स्लिप डाटा उस वाला शीट से, इसमें क्लिक करूँगा और ये डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, यही डाटा है, नीचे और होगा तो और दे देंगे। ओके, तो यहाँ एक डाटा वैलिडेशन लिस्ट तैयार हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अभी एम्प्लॉय नेम, यहाँ जब मैंने आईडी एक सिलेक्ट करूँगा, वो वाला आईडी का नेम भी आना चाहिए, डिजिग्नेशन भी आना चाहिए, बेसिक पे, ओवर टाइम, HRA, जितना सारा डाटा है यहाँ ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ क्या करूँगा, एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वी लुकअप। यहाँ एक लिखूँगा इक्वल वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। यहाँ अभी दिखाया है वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ जो लिस्ट लिया था इसके हिसाब से आना है, आईडी के हिसाब से आना है। और ये आईडी हम लोग यहाँ से लाया था, सैलरी डाटा, नीचे देखिए मेरा कर्सर देख सकते हैं आप, सैलरी डाटा से यहाँ भी आईडी ले लिया था। और यहाँ भी लुकअप वैल्यू वही रखेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे, ये आप लॉक कर सकते हैं। तो कॉमा, इसके बाद भी लुकअप हो गया, वैल्यू हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा। आप सिलेक्ट करना है टेबल एरी। टेबल कहाँ है, टेबल तो हमारा सैलरी स्लिप में, तो हम लोग जाएंगे टेबल, सैलरी स्लिप, टेबल जितना बड़ा टेबल सारी के सारी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे भी और होगा तो नीचे और सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हम लोग यही डाटा यूज़ करना है। तो सिलेक्ट कर लिया, करके अभी यूज़ करना कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स, टेबल एरी हो गया, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ये जो टेबल हमने सिलेक्ट किया था, तो इसमें ये हो गया पहला कॉलम, सी, ये हो गया पहला कॉलम, 1 नंबर कॉलम, क्योंकि ये नहीं है 1 2 3, ये नहीं है, ये 3 नंबर नहीं है, ये होगा हमारा टेबल का पहला कॉलम, क्योंकि 1 नंबर, इंडेक्स नंबर 1। तो एम्प्लॉय नेम किस में है, 1 2 वाला इंडेक्स है,
इंडेक्स नंबर हो गया 2, नियम का इंडेक्स नंबर 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स लिखेंगे 2 और कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आया है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए हम लोग करेंगे 0 टाइप कर देंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर मार देंगे तो यहाँ देखिए आ गया। A124 आईडी किसका था, यहाँ देख सकते हैं A124 आईडी बिमल है, इसका डिजिग्नेशन सुपरवाइजर, बेसिक पे इतना इतना। वो भी डाटा हम लोग इसी तरह कॉपी करके पेस्ट करना है। किसमें, सैलरी स्लिप में। तो सैलरी स्लिप में ये मैं अगर यहाँ दूसरा A001 सिलेक्ट करता हूँ तो संजय आ गया। तो A001 ठीक है, A001 संजय है, ठीक है, आ गया। अभी हम लोग करेंगे डेजिग्नेशन वाला। तो सैलरी स्लिप यही बार बार आप लोग टाइप नहीं करने से भी होगा। यहाँ एक बात बता दूँ मैंने, ये आप लोग F4 दबा के लॉक कर दीजिए। देखिए यहाँ जो मैं फॉर्मूला लगाया था, सी टेबल था, टेबल एरी था C11 से M19, इसमें F4 दबाने से लॉक हो जाता है। लॉक क्यों करता है, आप लोग लॉक ना करके भी एक बार देखिए। कॉपी पेस्ट जब होता है तब ये चेंज हो जाता है, किसी टाइम ये चेंज हो सकता है, इसीलिए हम लोग ये लॉक कर देंगे। कॉलम रो ये डॉलर साइन से लॉक हो जाता है, F4 दबाने से लॉक हो जाता है। तो लॉक कर दिया, एंटर कर दिया, बस। अभी डेजिग्नेशन यहाँ लाना है। तो इसी का जो फॉर्मूला लगा था ये कॉपी करेंगे, Ctrl+C करके इसमें हम लोग इस वाला डेजिग्नेशन में हम लोग पेस्ट करें, Ctrl+V कर देंगे। Ctrl+V करके इसका इंडेक्स क्या था, बाकी सारा डाटा एक ही सेम रहेगा। सैलरी डाटा से हम लोग डाटा आएगा, सीट से आएगा, और ये इंडेक्स सेंस करना है। इंडेक्स क्या था हम लोगों का, सैलरी डाटा में चलिए अभी ये क्लिक करने से ये आ जाता है। तो आप काट के यहाँ डेजिग्नेशन वाला क्या था, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर, 3 नंबर कॉलम, क्योंकि 3 नंबर कॉलम में था इसीलिए ये कॉलम इंडेक्स हो गया 3 हमारा 3। एंटर एंटर। तो देखिए मैनेजर यहाँ आ गया, 001 संजय था, इसका डेजिग्नेशन मैनेजर आ गया। ठीक इसी तरह हम लोग करेंगे बेसिक पे वाला भी, यहाँ क्लिक करेंगे। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ ये भी कर लेते हैं। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ यह हम लोग पेस्ट करेंगे, कॉपी करके रखा था, पेस्ट करेंगे। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ ये था हमारा कितना कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वाला में। तो हम लोग जाएंगे 7 नंबर, यहाँ कॉलम इंडेक्स दे देंगे 7। और बेसिक पे है 1 2 3 4, एक कॉलम हो गया, जनवरी मंथ आ गया है। तो बेसिक पे वाला में भी ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक उसी तरह। Ctrl+V। बेसिक पे था 4 नंबर पे, आप लोग ये कॉलम इंडेक्स ठीक तरह बिठाएगा तब हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। ओवर टाइम था, इसमें भी कॉपी पेस्ट करेंगे, फॉर्मूला वही फॉर्मूला। ये था 5 नंबर, ओवर टाइम OT 5 दे दिया, हो गया। HR था 6 नंबर, हम लोग यहाँ ऊपर में करेंगे जो पेस्ट करना है, 6 हो गया। तो ये 3 हो गया हमारा। और डिडक्शन में पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ डिडक्शन का पहले प्रोविडेंट फंड, ये ESI, लोन और प्रोफेशनल टैक्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इंडेक्स में है प्रोविडेंट फंड। 9 10 11, 8 9 10 11 तो हो गया। शीट में हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके रखा था हम लोग, पेस्ट 8 नंबर में आ जाएगा प्रोविडेंट फंड, इसीलिए कॉलम इंडेक्स दे देंगे 8। एंटर करेंगे, हो गया। इसमें भी ठीक उसी तरह करेंगे। 9 नंबर वाला था ESI, हो गया। और 10 नंबर वाला कॉलम इंडेक्स था लोन का, हो गया। इसका लोन नहीं है तो इसलिए। और प्रोफेशनल टैक्स था 11 नंबर
कॉलम इंडेक्स 11 और फॉर्मूला वही, एंटर। तो देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ संजय का वो लोन नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स 51, ESI 252 देख लेते हैं, ये प्रोफेशनल टैक्स 251 लोन नहीं है, ESI 252, प्रोविडेंट फंड हो गया 750, बस ठीक ही है। संजय A1 मैनेजर, बेसिक पे 17,500, ओवर टाइम 1000 और HRF 500, तो सेम आया क्या नहीं, 17,500 1500 ये बन के आ गया। तो अभी ये हमारा हो गया है। तो यहाँ हम आईडी चेंज करते रहेंगे। देखिए आईडी चेंज किया, एक कॉमा आ गया, लेबर है इसका, जनवरी मंथ का सैलरी फॉर द मंथ जनवरी, इसका वो डाटा ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। नेट सैलरी हो गया, सब कुछ अर्निंग्स से डिडक्शन काट के 6,426 रुपया इसका सैलरी हो गया। तो यही है सैलरी स्लिप। आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी कंपनी में आप लोग काम करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं मिल सकता है। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग सीखें, यूज़ करें। तो इसका आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। सपोज मैं प्रिंट 1 नंबर वाला का संजय का ये प्रिंट आउट करेंगे, तो देखिए प्रिंट आउट ऑप्शन कैसा प्रिंट करेंगे तो ये पेज में एक अच्छा सा सैलरी स्लिप बन के आ गया। अगर मैं ये प्रिंट आउट कर लूँ तो ठीक इसी तरह बन के आ जाएगा। तो ये सैलरी स्लिप डिज़ाइन आप लोग कुछ कलरफुल कर सकते हैं, कीजिएगा। ये बेसिक सा एक सैलरी स्लिप कैसे होता है मैं आपको सिखाया हूँ। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।